आज के इस वीडियो में प्रोनाउन के नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में बताया था। तो इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउंस में केवल दैट को हटा दिया जाए तो दोनों का एग्जाम्पल सेम था, बस केवल उसका जब यूज करते हैं तो सेंटेंस में स्थान अलग अलग हो जाता है। तो हु और हुम इंट्रोगेटिव रिलेटिव दोनों हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हु और हुम का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, और तब ये भी हमको पता चल जाएगा कि हु और हुम इंट्रोगेटिव में कब और रिलेटिव में कब। इसकी चर्चा एक बार पहले कर चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। अब इस वीडियो में देख लेंगे कि हु और हुम किसके लिए आता है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि कभी मैंने आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बताया था। तो सब्जेक्ट के बारे में हम जानते हैं कि सब्जेक्ट जो कोई काम करे या जिसकी चर्चा की जाए, ऑब्जेक्ट कर्ता के काम से जो प्रभावित हो। तो सब्जेक्ट के रूप में मानव और निर्जीव दोनों आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी मानव और निर्जीव दोनों आता है। यहाँ पे हु और हुम है। हु जो है ये सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट का काम करेगा। हुम जो है यह ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। हु और हुम ये दोनों केवल और केवल मानव के लिए आएगा। हु और हुम इन दोनों का प्रयोग केवल और केवल मानव के लिए करेंगे। हु और हुम कभी भी निर्जीव के लिए नहीं आएगा। तो अब देखते हैं हु मानव के लिए कब और हुम मानव के लिए कब, एक एक करके देखते हैं। यदि मानव सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, यदि कोई मानव किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो उसकी सेवा में हम हु का प्रयोग करेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी और रिलेटिव प्रोनाउन में भी। हम जानते हैं इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछने का काम करते हैं और रिलेटिव में संबंध या रिश्ता बतलाने का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, माय फादर इज ए टीचर। माय फादर इज ए टीचर में सब्जेक्ट है माय फादर, फादर यानी नाउन, और नाउन में मानव निर्जीव दोनों आते हैं। फादर जो है मानव है। अब यहाँ पे मानव है और सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो अब यदि हम मानव सेंटेंस का सब्जेक्ट और इसके बारे में यदि हम प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्न पूछने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हु का, क्योंकि हम जान चुके हैं कि हु जो है इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन है, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्न पूछने के लिए आता है, और जब मानव सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो इसके बारे में प्रश्न पूछने के लिए किसका प्रयोग, हु का प्रयोग। तो माय फादर इज ए टीचर, क्वेश्चन पूछते हैं हु इज ए टीचर। अब क्वेश्चन बन गया कि कौन शिक्षक है, तो जवाब में है मेरे पिताजी शिक्षक हैं। तब यहाँ पे इस हु का प्रयोग जो है किसके बदले में किए, माय फादर के बदले में। माय फादर भी सब्जेक्ट और हु भी क्या, सब्जेक्ट। एक और लिखते हैं, राम इज टू गो। तो राम इज टू गो, राम जाने वाला है, सब्जेक्ट है राम, राम मानव है और सेंटेंस का सब्जेक्ट है। जब राम के बारे में प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्न पूछने के लिए किसका प्रयोग, हु का। जैसे में कौन जाने वाला है तो हु इज टू गो। तो अब यहाँ पे ये हु जो आया किसके बदले में आया, राम के बदले में आ गया, मानव के बदले में। तो यदि मानव सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो इसके बारे में प्रश्न पूछने के लिए हु का प्रयोग कर लेंगे। अभी ये देखेंगे कि हु जो है मानव के लिए तब आ जाएगा जब मानव सेंटेंस का सब्जेक्ट हो। तो हु का प्रयोग अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किए, और हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन भी है। तो यदि मानव सेंटेंस का सब्जेक्ट रहे, सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है यहाँ पे कोई मानव रहे
और इसी मानव की चर्चा करते हुए आगे हम और कुछ बोलेंगे, तो पुनः इसके ठीक बाद हु आ जाएगा, तब सेंटेंस में आगे चल करके दो वर्ब आ जाएगा। तब यहाँ पे ये हु जो हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और रिलेटिव प्रोनाउन जो है सेंटेंस में उस शब्द यानी उस नाउन के ठीक बगल में रहेगा जिसकी सेवा में वह आता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन हु उस शब्द के ठीक बगल में रहेगा जिस शब्द के लिए वह आएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जो लड़का खेल रहा है मेरा भाई है। तो जो लड़का खेल रहा है, तो खेल रहा है यानी लड़का खेल रहा है यानी कोई काम कर रहा है, और जो कोई काम करे वह सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पे है लड़का और मेरा भाई है यानी जो खेल रहा है। तो अभी आपको बोले थे कि हु जब रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा तो बीच में रहेगा और इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो प्रथम अक्षर ज आएगा। तो लड़का जो खेल रहा है तो बनाते हैं दी बॉय हु इज प्लेइंग इज माय ब्रदर। तो यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट दी बॉय, इसी की सेवा में हु आ गया। हु भी क्या है सब्जेक्ट। तो हु जो है सब्जेक्ट का ही काम करेगा, चाहे इंट्रोगेटिव में रहे या रिलेटिव में रहे। अब यहाँ पे दो सब्जेक्ट है तो आगे चल करके हमको दो वर्ब भी मिल जाएगा। तो जब मानव सेंटेंस का सब्जेक्ट हो इसके लिए प्रश्न पूछेंगे तो भी हु आएगा, संबंध या रिश्ता यानी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी हु आएगा। तो जब हु रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में रहे तो इसके ठीक पहले वाला जो शब्द होगा वो भी सब्जेक्ट होगा। तो सेंटेंस में दो सब्जेक्ट, तो आगे चल करके हमें दो वर्ब की जरूरत पड़ेगी। एक और सेंटेंस लेते हैं, जो लड़की आने वाली है, जो लड़की आने वाली है बहुत ईमानदार है। तो जो लड़की आने वाली है बहुत ईमानदार है। तो आने वाली कौन? लड़की। सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन? लड़की। ईमानदार कौन? लड़की। तो यहाँ पे लड़की सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है और ज है तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या आ जाएगा? हु। तो जो लड़की आने वाली है तो बनाते हैं दी गर्ल हु इज टू कम इज ऑनेस्ट। यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट दी गर्ल, रिलेटिव प्रोनाउन हु, ये भी सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट आ गया तो दो वर्ब आ गया। इज टू कम ये एक वर्ब हो गया, यानी हु के साथ ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इज और टू प्लस वी ऑन इंफिनिटिव ये इस पार्ट का हो गया और ये इज जो है इस पार्ट का हो गया। तो याद रखेंगे हु मानव के लिए तब आ जाएगा जब मानव सेंटेंस का सब्जेक्ट हो। तो जब मानव सेंटेंस का सब्जेक्ट हो प्रश्न पूछेंगे तो इंट्रोगेटिव में हु आ जाएगा सेंटेंस के शुरू में, और जब अधिकार या संबंध दर्शाएंगे तो रिलेटिव में आ जाएगा और हु सब्जेक्ट के ठीक बात आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, होम जो है ये भी मानव के लिए ही आता है और होम मानव के लिए तब आता है जब मानव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो। जैसे है आई एम टू टीच यू, आई एम टू टीच यू, तो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं पढ़ाने वाला हूँ तो सब्जेक्ट आई, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे यू। तो अगर यहाँ पे आई के बारे में सब्जेक्ट पूछे, सॉरी आई के बारे में प्रश्न पूछेंगे तब उस आई सब्जेक्ट है तो इसके बारे में प्रश्न पूछने के लिए हु आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट के बारे में प्रश्न पूछेंगे तब किसका प्रयोग कर लेंगे? होम का। तो होम मानव के लिए तब आएगा जब मानव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो। यू ऑब्जेक्ट है और मानव के लिए आया है, तब यहाँ पे यू के बारे में जब प्रश्न पूछेंगे तो किसका प्रयोग? होम का। जैसे होम एम आई टू टीच, सेंटेंस हो गया होम एम आई टू टीच, मैं किसे पढ़ाने वाला हूँ? तो यहाँ पे कि मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पे होम जो है ऑब्जेक्ट का काम किया और ये आया किसके बदले में? यू के बदले में। एक और लेते हैं, सीता हैज टू हेल्प
राम, यानी सीता हैज टू हेल्प राम, सीता को राम की सहायता करनी है, सीता को राम की सहायता करनी है। तो सहायता करने वाली सीता सब्जेक्ट और जिसकी सहायता होगी वह ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे देखना है सीता भी मानव, राम भी मानव, एक मानव सब्जेक्ट एक मानव ऑब्जेक्ट। तो जब मानव सेंटेंस का सब्जेक्ट और इसके बारे में प्रश्न पूछेंगे तो हु का प्रयोग कर लेंगे, और जब मानव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और इसके बारे में प्रश्न पूछेंगे तब हुम का प्रयोग कर लेंगे। तब सेंटेंस बना कि सीता किसकी सहायता करने वाली है, सीता किसकी सहायता करने वाली है, तो राम की। तो यहाँ पे किसकी का इंग्लिश हो जाएगा whom has सीता टू हेल्प। तब यहाँ पे whom जो है ये किसके बदले में आ गया, राम के बदले में आ गया। एक और लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे I like my mother। तो I like my mother, I like my mother में I सब्जेक्ट, my mother ऑब्जेक्ट, मदर यानी मानव, मानव यहाँ सेंटेंस का क्या ऑब्जेक्ट, I यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट। I के बारे में प्रश्न पूछेंगे तो हु आ जाएगा, माय मदर ऑब्जेक्ट है, इसके बारे में प्रश्न पूछेंगे तो हुम आ जाएगा। तब है कि तुम किन्हें पसंद करते हो, तो माय मदर है तो मैं अपनी माँ को पसंद करता हूँ, तो तुम किन्हें पसंद करते हो। तब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा whom do you like, तुम किन्हें पसंद करते हो, आंसर में आई लाइक माय मदर। तब यहाँ पे ये whom जो है इस मदर की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए है। तो यदि मानव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो तो इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए किसका सहारा ले लेंगे, whom का। तो who और whom दोनों मानव के लिए, who मानव के लिए तब जब मानव सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, और whom मानव के लिए तब जब मानव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो। अब whom का रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे जिस छात्र को मैं पढ़ाने वाला हूं बहुत ईमानदार है, तो जिस छात्र को मैं पढ़ाने वाला हूं, तो जिस छात्र को मैं पढ़ाने वाला हूं इससे स्पष्ट है, पढ़ाने वाला मैं यानी सब्जेक्ट, पढ़ाएंगे छात्र को यानी ऑब्जेक्ट। तो जिस छात्र को मैं पढ़ाने वाला हूं बहुत ईमानदार है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि छात्र को पढ़ा रहे हैं तो छात्र ऑब्जेक्ट हो गया, और जिस यानी रिलेटिव आ गया। तब यहाँ पे स्टूडेंट के ठीक बाद हम हु देंगे या होम, तो होम का प्रयोग कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे दी स्टूडेंट जो होगा वो ऑब्जेक्ट है। तो जिस छात्र को मैं पढ़ाने वाला हूँ बनाते दी स्टूडेंट whom I am to teach, बहुत ईमानदार है, इज वेरी ऑनेस्ट। हिंदी हो गया कि जिस छात्र को मैं पढ़ाने वाला हूँ बहुत ईमानदार है। यहाँ पे सब्जेक्ट आई है और ये ऑब्जेक्ट, इस पार्ट का जो है ये ऑब्जेक्ट ये हो गया और इसी का रिलेटिव प्रोनाउन हुम हो गया। तो ध्यान रखेंगे जब कभी भी हुम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में रहेगा तो हुम के ठीक पहले वाला जो शब्द होगा वो इस पार्ट का ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन अगले पार्ट का ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ये सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर जाएगा। प्रथम पार्ट का ये ऑब्जेक्ट रहेगा लेकिन दूसरे पार्ट का यह सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हुम मानव के लिए तब आया जाएगा जब मानव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं, जिस लड़का की तुम सहायता करने वाले हो बहुत गरीब है। तो जिस लड़का की तुम सहायता करने वाले हो बहुत गरीब है, तो सहायता करने वाला तुम यानी सब्जेक्ट यू और सहायता करने लड़का की यानी ऑब्जेक्ट हो गया दी बॉय।
boy whom you are to help is very poor। तो यहाँ पे you सब्जेक्ट और इस पार्ट का जो ऑब्जेक्ट हो गया दी बॉय और इसी के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आ गया whom। तो जब मानव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, whom का। इंट्रोगेटिव रहे तो प्रश्न पूछेंगे, रिलेटिव रहे तो इसके ठीक बाद आ जाएगा। और whom के ठीक पहले वाला जो शब्द होगा जब रिलेटिव में रहे तो प्रथम भाग का ऑब्जेक्ट रहेगा लेकिन दूसरे भाग का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़े हैं हु और whom के बारे में। तो हु और whom दोनों केवल और केवल मानव के लिए आता है, निर्जीव के लिए कभी भी हु या whom का प्रयोग नहीं करते हैं। हु मानव के लिए तब जब मानव सेंटेंस का सब्जेक्ट हो और whom मानव के लिए तब जब मानव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो। अगले वीडियो में और रिलेटिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की और यूजेस की चर्चा करेंगे और अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें।